हेलो बच्चों, आज हम एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये है सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ एटम्स present in a compound. होल नंबर रेशियो, होल नंबर में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं सिंपल रेशियो में किसी कंपाउंड में, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule of a compound. कहने का मतलब है ये सिंपलेस्ट छोटा नंबर, लेकिन सारे एटम्स उसमें अवेलेबल होना चाहिए, और ये है एग्जैक्ट नंबर कितने हैं किसी भी एटम्स के किसी मॉलिक्यूल में। अब आ जाते हैं, जैसे हम लेते हैं H2O2 एग्जाम्पल, तो इसका यदि हम देखें एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सिंपलेस्ट होल रेशियो 2:2 हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं, HO। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इस मॉलिक्यूल में कितने टोटल प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब हम यदि किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड को जानते हैं तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जानते हैं, ना कि एम्पेरिकल फॉर्मूला से। एम्पेरिकल फॉर्मूला एक उसका सिंपलेस्ट रेशियो है कि कौन एलिमेंट कितने अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट है, कितने नंबर्स में अवेलेबल है किसी भी कंपाउंड में। ओके, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें कहा जाए एम्पेरिकल फार्मूला निकालने या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, a substance on analysis gave the following percentage composition अब इसमें दिया है सोडियम 43.4%, कार्बन 11.3%, ऑक्सीजन 45.3%। अब सबसे पहले तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि ये 100 हो जाए, तो ये 100 है टोटल परसेंट। अब हमें निकालना है कि कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब सबका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो एटॉमिक वेट हम बाद में यूज कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने एलिमेंट दिए हैं उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेते हैं। यहां पर सोडियम दिया है 43.4, और इसका मोल निकालना हो तो सबसे पहले मोल निकाल लेंगे। हम इसी से एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखते हैं। कितना है, यदि ग्राम में ले तो 43.4 ग्राम, तो मोल कितना हो गया 43.4 अपॉन एटॉमिक वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का, ये क्वेश्चन में दिया होगा।
23। फिर है कार्बन, कार्बन के कितने 11.3। अब इसका निकालना हो तो 11.3 अपॉन कार्बन का, एक कार्बन का मास 12। अब आगे आ जाते हैं ऑक्सीजन 45.3 और इसका मोल निकालना हो तो 45.3 अपॉन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 60। अब इसका यदि हम निकाल लेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.89, इसकी वैल्यू आ गई 0.94 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.83। अब दूसरा स्टेप है, पहले सबका परसेंटेज लिख लिया, सबका मोल निकाल लिया, इसको मोल रेशियो या मोल कहते हैं। अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको लेंगे और इसका लिस्ट रेशियो, उसको कहते हैं लिस्ट रेशियो। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वाली वैल्यू से सबको डिवाइड कर देते हैं। 1.89 अपॉन 0.94, 0.94 अपॉन 0.94 और इसमें आ जाएगा 2.83 अपॉन 0.94। तो जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 और ये हो जाएगा 3। अब यदि ऐसा है 2.001 या 2.01 तो इसको हम 2 मान के चलेंगे, क्योंकि हमें इसका होल रेशियो चाहिए। फ्रैक्शन में किसी भी एलिमेंट को हम नहीं लिखते हैं ना, तो इसीलिए ऐसा। अब सारे वैल्यू होल नंबर में आ गए तो हम इसको क्या करेंगे, Na2C1O3, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na2CO3। ये है अपना कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, कैसे निकालना है समझ गए। सबसे पहले जो मास दिया है, गिवन मास, उसके बाद मोल की वैल्यू निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास सबकी। अब जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद भी लगेगा कि इसमें फ्रैक्शन आ रहा है, मान लो यहाँ पे 2.5 आता, तो फिर हम क्या करते, उसको होल नंबर में चेंज करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ऐसा नहीं आया है तो सिंपली ये निकल गया है। आप इसको नोट कर सकते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। इस पे कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब आ जाते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, assuming the atomic weight of a metal M to be 56, find the empirical formula of its oxide containing 70% of metal। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेटल है जिसका एटॉमिक वेट 56 है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा उसके, मेटल ऑक्साइड, मेटल और ऑक्सीजन होंगे उसमें। अब ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये हमें निकालना है सिंपल रेशियो में। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल जो दिया है 70%, तो हमें मेटल का मोल निकालना हो तो 70 ग्राम अपॉन 56। अब यदि ये 70% है तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 30%। तो अब हमें ऑक्सीजन का पता है एटॉमिक वेट, तो हम क्या ले लेंगे 30/16। अब इसका
रेशियो निकाल लेते हैं। दोनों का सब वैल्यू कितना आ गया 70/50 का, ये हो जाता है 1.25 और इसका हो जाएगा 1.875। अब दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो लिस्ट रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। इससे किया तो 1 आ गया और 1.875/1.25 किया तो ये हो जाता है 1.5, मतलब ये फ्रैक्शन में आ गया है। अब फ्रैक्शन में आ गया है तो फिर क्या करेंगे, एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू, बहुत बड़े से नहीं करना है मुझे, सबसे छोटी पहले 2 ले लेंगे 3, तो दोनों को 2 से कर दिया 2। अब ये होल रेशियो में आ गया तो अपना मेटल कितना हो गया 2, ऑक्सीजन हो गए 3, मतलब ये हो गया M2O3। ये है सेकेंड क्वेश्चन, एम्पिरिकल फार्मूला के क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले मोल निकाल लिया, फिर लिस्ट रेशियो निकाल लिया। उसके लिए क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू मोल में सबसे कम आई है उसे सबको डिवाइड कर दिया। अब यदि नंबर होल नंबर आता है तो फिर छोड़ देते हैं, फ्रैक्शन में आता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ओके बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला का। नेक्स्ट टाइम फिर हम दूसरे टॉपिक को लेके आएंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।